नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। मैं हूँ रिचा, डिवाइन विजन आर्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टैरो रीडिंग्स एग्रेसिवली बुक हो रही हैं, बहुत ज़्यादा स्लॉट्स फुल होने वाले हैं, तो आप डोंट मिस आउट ऑन द अमेजिंग टैरो सेशंस, द बोनसेस, द एक्स्ट्रास, features you're going to get, and the psychic messages, the visions, everything. There's so much more coming, so much more going to happen with the effective, simple, tried and tested remedies that has transformed many lives. So go ahead and follow the description box, okay, for DM, for Instagram and everything, details to book the reading with me, okay. You can subscribe to this channel to be able to connect your energy with the readings that you see, okay. So if you don't subscribe, probably you might not connect with the reading. You have to like the videos to claim the readings, okay. So, and also comment to kind of manifest, you know, the predictions you see, all the positive things you want to see in your connection or in the goal, your career, everything, okay. So this is a little bit, and thank you so much. I'm in deep gratitude to all of you for all the love, all the encouragement you guys shower on me on this channel. आपकी blessings, आपकी मान सम्मान आदर के लिए, स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फ्रेंड्स, ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक था, मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं एक लॉन्ग वीडियो लेकर आऊँ, एंड मैं लेकर आई हूँ टॉपिक लव रीडिंग, ठीक है। जैसा कि आपने देखा कि ये जो टॉपिक है वो है कि आपकी एब्सेंस में आपकी पर्सन का क्या हाल है, हाउ आर दे डूइंग विदाउट यू, ओके। सो उसके साथ साथ हम उनके हिडन इमोशंस और हिडन फीलिंग्स दोनों पाइल्स के लिए देखने वाले हैं। येस, एज यू हर्ड, मैंने 2 पाइल्स रखी है, ठीक है। सो बिकॉज आई बैक टू बैक सेशन, सो आई वॉन्टेड टू गिव यू गाइज सम टाइम, बिकॉज यू माई फैमिली। हम सब फैमिली कहते नहीं हैं, हम दिल से निभाते हैं। सो थैंक यू सो मच। अभी रिसेंटली किसी ने कमेंट भी किया कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू नाउ दे फील दैट आई ट्रूली ट्रीट द ऑडियंस, ऑल ऑफ यू लाइक माई फैमिली, बिकॉज यू आर। मैं आप सबके लिए प्रे करती हूँ। मेरे सब्सक्राइबर्स है, मैं कहूँ ना कहूँ, बट स्पेशली जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनके लिए प्रे करती हूँ, एंड उनकी बेस्ट विशेस के लिए, उनकी वेलबींग के लिए मैं हमेशा आप लोग मेरी प्रेयर्स में रहते हो, ठीक है। सो मैं स्ट्रिक्टली सिंसियरली मानती हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स बेस हैं इस चैनल के, वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, एंड सो यू कैन जॉइन इन द टीम, जॉइन इन द डिवाइनली प्रोटेक्टेड फैमिली, ओके। सो किस बात का इंतज़ार है आपको, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका दिल भी यही कह रहा है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं रीडिंग। मैंने 2 कार्ड्स रखी है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स, इफ़ यू फील ट्यून्ड, जब तक मैं मेंशन नहीं करती, यू कैन मेंशन द टाइम स्टैम्प्स, और आई एम गोइंग टू मेंशन इट, ठीक है, एज आई गेट टाइम। सो डेफिनेटली मैं आपको दिखा देती हूँ पाइल 1 एंड पाइल 2। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज कॉल्ड अनरिक्वाइटेड लव। आप जो है इमेज के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, अनरिक्वाइटेड लव, ठीक है, या वन साइडेड लव, या ठीक है, जो भी आप कहना इसको पुकारना चाहें, ठीक है, वो उस हिसाब से आप इमेज जो आप देख लीजिए, अच्छे से इमेज देख लीजिए। जो इमेज है उसमें कलर्स हैं, या जो मैं आपको नाम बता रही हूँ कार्ड का, जो आपको अच्छा लगे, या पाइल नंबर 1, 2 के स्टैम्प पाइल्स जो टाइम स्टैम्प्स होते हैं उनके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। And this is pile number 1, and unrequited love. There's not enough attraction and chemistry to keep this relationship going, ठीक है। किसी कार्ड के हिसाब से जज मत कीजिएगा कि रीडिंग क्या होने वाली, रीडिंग टोटली डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। आप बस कार्ड जो आपको एनर्जी फील हो रही है, अपने पर्सन के बारे में, कनेक्शन के बारे में सोचिए, और डीप ब्रेथ लीजिए 3, calm yourself down, try to meditate on the cards, और उसके बाद आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। And very soon, pile number 2, very soon, pile number 1 and pile number 2. Take 3 deep breaths, chant Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Okay, so meditate on the cards, and I hope I'll see you on the video, on the reading. Okay. So
We'll start with pile number one. Hello, pile number one. Welcome to your reading. So let's see कि आपके पर्सन का आपके बिना क्या हाल है, पर उससे पहले हम देखने वाले हैं उनके हिडन इमोशंस, डिज़ायर्स, जो भी वो कहना चाहते हैं, वट एवर जो हमें आता है पहले हम वो देखेंगे एंड विल सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट, यानी कि उनका आपके बिना क्या हाल है ये हम देखेंगे इन हिडन इमोशंस के बाद. ओके, सो डोंट गो एनीवेयर. ठीक है, तो मैं आपको इस कार्ड का आपकी कनेक्शन के, आपके पर्सन के उपलक्ष्य में उनकी तरफ से क्या मैसेज है वो एंड में बताऊंगी, बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रीडिंग. सो आपने कहीं जाना नहीं है, स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो, क्योंकि कभी भी मैं ये कार्ड ओपन कर सकती हूँ. Okay, so hidden emotions and desires or whatever they want to tell you, here and feelings. Okay, first we have serendipity, then we have resolving conflict. Okay, I want you to see this card because मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ लाइक कुछ कहा सुनी हुई है, कुछ गिव एंड टेक इक्वल नहीं था. मुझे लग रहा है कि द फेमिनिन, आई डोंट नो, जो भी फेमिनिन एनर्जी में था, फीमेल और मैस्कुलिन एनर्जी होती है रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर. कोई एक पर्सन था जो फेमिनिन एनर्जी में था या थी, वो पर्सन बहुत ज़्यादा गिविंग, बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत सैक्रिफाइसिंग, बहुत सेल्फलेस, बहुत एम्पैथी थी, कंपैशन थी, अंडरस्टैंडिंग थी, और जो मैस्कुलिन थे, मैं कहूँगी कि मतलब हो सकता है, मतलब एक पड़ाव आने के बाद जब से कॉन्फ्लिक्ट आपके स्टार्ट हुए, या मुझे लग रहा है कि कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ने कोई वॉल क्रिएट करी है आपके बीच में. देयर वाज सम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, देयर वाज समथिंग. आई एम आल्सो हियरिंग फॉर सम ऑफ यू ईविल आइज बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के कनेक्शन पे. कोई डेफिनेटली कोई आउटसाइड फोर्स है, कोई पर्सन जेलेसी ऑल्सो आई एम पिकिंग अप. ठीक है, किसी ने आप लोगों के बीच में एक दरमियान में एक वॉल क्रिएट कर दी है, एक जो कि कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता गया, जिससे मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में एक कम्युनिकेशन जो है ना, वो कम्युनिकेशन गैप आता गया, और ट्रांसपेरेंसी जो आप लोगों के बीच में शुरू में थी या शुरू से रही है वो कम होती गई. ठीक है, एक आपको फील होता था लैक ऑफ ऑनेस्टी, या मैं कहूँगी लैक ऑफ एक ट्रांसपेरेंसी, कि कहाँ तो आप लोग सब कुछ एक एक चीज़ शेयर करते हो गई दूसरे से, और धीरे धीरे वो चीज़ कम होती गई. ठीक है, चीज़ें छुपाना शुरू होता गया, या आपको डाउट, कोई किसी को ट्रस्ट इशू डेवलप हो गया. और मैं कहूँगी कि डेवलप हुआ वो ट्रस्ट इशू, किसी ने ट्रिगर किया है वो ट्रस्ट इशू, या कोई इनसिक्योरिटी. ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि अभी ये जो पर्सन है उनको फील हो रहा है किसी एक पर्सन ने दोनों में से कट ऑफ किया है या डिस्टेंस मेंटेन किया है. तो जो दूसरा पर्सन है वो चाह रहा है चीज़ों को पैचअप करना. हम आपकी पर्सन की बात कर रहे हैं. मुझे दिख रहा है कि इसमें से जो एनर्जी आपके पार्टनर की जो रेजोनेट हो रही है उस तरह से लीजिएगा. जिसने डिस्कनेक्ट किया है, ऐसा नहीं कि उसके मन में प्यार नहीं है, जिसने डिस्कनेक्ट किया है उसके मन में प्यार है, इमोशंस है, लेकिन आई एम सेइंग, मुझे वो सुनाई दे रहा है इंस्टाग्राम पे. मैंने भी कल परसों देखा कि देयर वाज अ फ्रेज कि हैव यू एवर वॉकड अवे फ्रॉम समवन यू ट्रूली लव्ड विद अ हेवी हार्ट. सो समथिंग लाइक दैट. जिसने भी वॉक अवे किया है, डिस्टेंस मेंटेन किया है, उसके मन में भी उतना ही प्यार है, और उसको बहुत हैवी हार्ट से ऐसा स्टेप लेना पड़ा, डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ा, सो दैट जस्ट काफ़ी सारी चीज़ें थी ताकि पीस बना रहे, एंड पर्सन को येस वैल्यू रियलाइज हो, या पर्सन को मैं कहूँगी कुछ लोगों ने सिर्फ पीस बना रहे कि देर जस्ट टायर्ड ऑफ डूइंग टू मच, दे जस्ट टायर्ड कि उनकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, या कदर नहीं हो रही है, वैल्यू नहीं हो रही है, एंड गिव एंड टेक इक्वल नहीं है, चीज़ें छुपाई जा रही हैं. एंड मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि किसी एक पर्सन ने ऐसा फील किया है. ठीक है, जिस वजह से डिस्टेंस मेंटेन किया गया है. तो अब जो आपके पर्सन की बात करें, वो चाहते हैं पैचअप करना, वो चाहते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो इश्यूज़ हैं, उनको रिजॉल्व किया जाए, पैचअप किया जाए, चीज़ें ठीक की जाए. मैं नहीं कह रही हूँ, कार्ड कह रहा है, देखिए, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, जो सब कुछ है, सब कुछ चैनल्ड है. आई डोंट मेक एनीथिंग ऑफ माई ओन. आपके सामने प्री शफल्ड कार्ड्स रखे हुए हैं, प्री पुल्ड कार्ड्स. ओके, सो
तो वो पैचअप डेफिनेटली चाहते हैं आपके साथ, ओके। एंड इसके अलावा मुझे आ रहा है सेरेंडिपिटी। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि शुरू में उनको लगा कि आप उनको स्पेस दे रहे हो, दे वर एंजॉइंग द स्पेस एंड कूल, द कामनेस, द ट्रैंक्विलिटी दे फेल्ट, बट ग्रेजुअली उनको फील हुआ कि नहीं, वो क्लोज ऑफ होते जा रहे हैं, आप उनसे मूव ऑन ना कर रहे हो, या आप जो है, कार्ड्स में ऐसा नहीं आया बट मैं साइकिक रीडिंग्स करती हूँ फ्रेंड्स, इंट्यूटिव रीडिंग्स। मुझे अगर आपके साथ जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट हो, कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस आते हैं कुछ लोगों के लिए, जो रेजोनेट होता है वो लीजिए और कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करिएगा क्या रेजोनेट किया आपके साथ, और वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। तो मुझे दिख रहा है कोई एक पर्सन शुरू में तो उसने स्पेस जो आपने दिया उसको बहुत एंजॉय किया, बहुत फॉर ग्रांटेड भी लिया आपको इस कनेक्शन को, बट धीरे धीरे उनको ना वो क्लोज ऑफ होते जा रहे हैं, उनको आपकी कमी फील हो रही है, वो सैड है, डिप्रेस्ड हैं। मुझे भी विजन आ रहा है कि उन आसपास के उनके जो लोग हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, को वर्कर्स जो भी हैं, उन थोड़ा इरिटेटेड हैं, खींच रहे हैं, एजिटेटेड हैं, और आई एम गेटिंग अ विजन ऑफ समबडी लाइक चिल्लाना या गुस्से में बोलना या इरिटेट होकर जवाब देना, एंड थोड़ा इस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे भी दिख रहा है कि दिस पर्सन इज डाइंग टू सी यू, दिस पर्सन इज डाइंग टू हियर योर वॉइस, आई एम गेटिंग like literally, and I'm also getting a message this person wants to start their day with looking at you through like video, through something or the other like that. उनको आपका फेस या आपकी आईज, आपकी स्माइल, आपका और आपकी वाइब, कुछ तो दिस समथिंग, सम पॉजिटिविटी यू एक्सूड, जो उनको आपकी पॉजिटिविटी बहुत अच्छी लगती है, आपके चेहरे से, आपकी वाइब से, आपकी आवाज़, उनकी चेहरे दिन स्टार्ट करना बहुत अच्छा लगता है उनको, ठीक है। तो मुझे भी लग रहा है कि इस पर्सन जिसकी बातों में आके इन्होंने कनेक्शन तोड़ा था, या इन्होंने तोड़ा, या इन्होंने खुद ही डिस्टेंस कर दिया था, इन्होंने खुद ही गोस्ट कर दिया होगा आपको। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है, खुद ही इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा अनफेयर इनजस्टिस किया है आपके साथ, दैट लेड टू द अदर पर्सन दैट यू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम देम, ठीक है। जिसने भी अगर आप डिस्टेंस मेंटेन किया है तो आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी इंटैक्ट रख के वॉक अवे किया है, इवन दो यू स्टिल लव देम, या आपके मन में अभी भी फीलिंग्स हैं, ठीक है। तो वो उनको लग रहा है, कुछ लोगों को ऐसा, उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल खुश हो, शांति से हो, एंजॉय कर रहे हो, और वही तड़प रहे हैं, आप उनका पेन नहीं समझ रहे हो, दैट्स हाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि इस पर्सन को दो अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं, ये लग रहा है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं हो गए, हैज समबडी प्रपोज टू यू, या कोई न्यू बिगिनिंग ना कर ली हो आपने। कुछ लोगों के लिए मुझे एक तीसरा मैसेज, मुझे एक और ये भी आ रहा है कि दिस पर्सन इज जेन्युइनली कंसर्न्ड अबाउट यू, स्पेसिफिकली योर हेल्थ। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज हैं और इस पर्सन को पता है, आप लोगों के बीच में कुछ डिस्कशन में तो कुछ भी ऐसा, तो इस पर्सन को आपकी हेल्थ की फिक्र है, दे आर कंसर्न्ड अबाउट यू, ठीक है। और एक मैसेज मुझे और आ रहा है, अगर आप पब्लिक फिगर हैं या सोशल मीडिया पे पॉपुलर हैं, सोशल सर्कल में पॉपुलर है, कहीं पॉपुलर हैं आप, यूर इन द लाइमलाइट, ओके। सो ये पर्सन को लगता है कि आप बखूबी अपना पेन, अपने इमोशन छुपा लेते हैं, यू प्रिटेंड टू बी लाइक वेरी डूइंग वेरी वेल, ओके। इस पर्सन को ये भी लगता है कि पुट ऑन अ फसाड एंड यू शो कि आप बहुत खुश हो, बट अंदर ही अंदर कुछ पेन, कुछ इमोशंस हैं जो आप मास्क कर रहे हो, नहीं दिखा रहे हो, ठीक है। फॉर ऑब्वियस रीजंस वी डोंट शो इट टू द वर्ल्ड, राइट। सो ठीक है। एंड फाइनल कार्ड मैं आपको बताऊंगी जिससे आपके चेहरे पे खुशी आने वाली है। आई एम टेलिंग इस पर्सन को एपिफनीज हुई है, इनको रियलाइजेशन हुई है। एंड देखिए फ्रेंड्स, डिसीजन आपका है। कोई भी एक बात याद रख लीजिए, मैं सबको बताऊंगी, never take any important decision of your life or any decision of your life solely based on a tarot reading. आपने टैरो रीडिंग गाइडेंस के लिए ली है, बट आपकी लाइफ क्या है, इतने सालों तक आपकी लाइफ क्या रही है, पर्सन के साथ डायनामिक्स क्या हैं, वो आप बेहतर जानते हो। तो उस गाइडेंस को आपने अपने तरीके से कैसे यूज़ करना है, कि यूटिलाइज करना है, कि आपका जो है सोल्यूशन आपको मिले, वो आपके ऊपर होता है। कोई भी टैरो रीडिंग लेने के बाद तुरंत कोई फैसला ना करे उसके ऊपर बेस्ड पे। आपने हमेशा प्रोज एंड कॉन्स वे करने हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, आत्मचिंतन करना है, उसके बाद ठंडे दिमाग से सोच समझ के सूझबूझ के साथ फैसला करना है।
ठीक है, कोई भी टैरो रीडर के पास अपने कोई भी टैरो रीडिंग देखें, इस बात का हमेशा ख्याल रखें, ठीक है। सो और ये आपके ऊपर है फ्रेंड्स कि आपने यू हैव टू टेक दिस पर्सन बैक इनटू योर लाइफ और नॉट। अगर कोई रीडिंग कह रही है फीलिंग्स ये हैं कुछ हैं, बट आपको फिर भी लग रहा है कि आई डोंट वांट टू टेक दिस पर्सन बैक, तो इट्स टोटली योर डिसीजन, यू कैन स्टिक टू योर डिसीजन, ठीक है। कोई आपको अपना फैसला बदलने को नहीं कह रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ, आपकी जर्नी, आपका पेन अब बेटर समझते हैं, आपकी रिस्पेक्ट, अपने डिसीजन की रिस्पेक्ट कीजिए एंड स्टिक टू इट, इट्स ओके अगर आपको ऐसा लगता है तो, ठीक है। सो चलिए, फाइनल कार्ड जो हमें आया इस पर्सन की हिडन इमोशंस और फीलिंग्स ये हैं कमिटमेंट। ये देखिए कमिटमेंट, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन को पता है आपको कौन सी कमिटमेंट चाहिए, बट ये कमिटमेंट का इन्होंने प्रॉमिस किया होगा, कुछ इन्होंने वादा किया था जो पूरा नहीं कर रहे थे, डिसरिगार्ड कर रहे थे, छुपा रहे थे। मुझे ये मैसेज आ रहा था कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने आपके रिलेशनशिप को सीक्रेट रखा हुआ है, और मतलब जहाँ जिनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहिए फैमिली फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट लोगों से नहीं करवाया है। तो इस पर्सन को अब फील हो रहा है कि उनको पता है आपको कमिटमेंट चाहिए, और मुझे दिख रहा है कि पर्सन 4 मंथ्स के अंदर कुछ कमिटमेंट से रिलेटेड स्टेप ले सकते हैं, और इनको अब रियलाइजेशन हो रही है कि उनको कमिटमेंट देनी चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि आपके बिना आपके पर्सन का क्या हाल है, ठीक है। सो चलिए, एंड अगेन आई एम सेइंग इट्स अ जनरल रीडिंग, जरूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट करे, जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, जितना आप कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे आपकी स्टोरीज़ कि जो पाइल आपने सेलेक्ट करी कौन सी पाइल थी, और कितना रेजोनेट किया, क्या रेजोनेट नहीं किया, क्या टॉपिक आप और देखना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए, एंड पहला कार्ड हमारे पास है आपके पर्सन का आपके बिना क्या हाल है। द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज कंट्रोल फ्रॉम ओशो ज़ेन, okay, then we have the lovers, okay, and then we have consciousness, okay, and then we have the dream, beautiful, okay, then we have letting go, and then we have guilt, okay. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपको डाउट होता है कि पर्सन लॉयल नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, और देयर इज़ लैक ऑफ दिस लैक ऑफ ट्रस्ट, लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट, टेक whatever resonates with you, उसकी वजह से आपने वॉक अवे किया है, किसी ने डिस्टेंस मेंटेन किया, आपने बहुत ऐसा हो सकता है वॉक अवे करने का डिसाइड किया हो, ठीक है, या नो कॉन्टैक्ट में गए हो, या सेपरेशन इस किसी वजह से हुआ हो, कुछ कहा सुनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, ठीक है। सो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, और लवर्स के साथ आए तो ये पर्सन अपने जो इनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है आपके लिए, बट ये उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं। हो सकता है कॉल कर मैसेज कर रहे हो, नहीं कर रहे हैं, तो दे आर कंट्रोलिंग देयर फीलिंग्स, दे आर कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा आपको चेज़ करना, वो अवॉइड कर रहे हैं कि चेज़ ना करूँ, मैं ज़्यादा प्यार ना दिखाऊँ, इसको ज़्यादा फीलिंग्स ना दिखाऊँ, मेरे को ये नहीं दिखाना। आपके पर्सन की तरफ से बोल रही हूँ कि पर्सन को लग रहा है कि मैं इसके सामने अपनी वल्नरेबिलिटी ना दिखाऊँ, ये ना दिखाऊँ कि इसके बिना मेरा मन नहीं लग रहा, कि इसके बिना जो है मुझे जो है कुछ भी लाइक मुझे जो है टूट गया हूँ या टूट गई हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं दिखाना चाहते, ठीक है। और मुझे भी लगता है कि आपको लगता है, पता है फॉर अ फैक्ट कि कोई और पर्सन है जिनके और इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन है। आई एम नॉट पिकिंग अप ऑन एनीथिंग मेजर देन अट्रैक्शन। मुझे नहीं लग रहा कि इनके बीच में कुछ भी इमोशनल कनेक्टिविटी है, अगर दिखा रहे हो बात अलग है, बट जस्ट फ्रेंडशिप, एक तरह से फ्रेंडशिप है, दूसरी तरफ से अट्रैक्शन है, एंड जो थर्ड पार्टी है उनकी तरफ से वो मटेरियलिस्टिक है, या थोड़ा अट्रैक्शन लस्ट बेस पैशन बेस हो सकती है थर्ड पार्टी जो है, या मतलब जो भी आपके अलावा कोई थर्ड पर्सन अगर आपको लगता है ना कोई है से बातचीत होती है कुछ, वो पर्सन की बता रही हूँ कि वो जो है ना मनी माइंडेड है, पैशन बेस्ड है, इमोशन नहीं लग रहे मुझे, जैसे आप लोगों के आप दरमियान है ना। तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन, दो अलग अलग मैसेजेस आए हैं मुझे फ्रेंड्स, जो रेजोनेट होता है वो बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है मुझे। इस पर्सन ने उस थर्ड पार्टी को लेट गो करने का फैसला कर लिया है,
कि वो आपको चूज़ करेंगे, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। और कुछ 30-40% के लिए मुझे ऐसा भी मैसेज आ रहा है कि आपने वॉक अवे किया या कोई एक सेपरेशन आया तो उन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लग रहा है आप मूव ऑन कर रहे हो, तो थर्ड पार्टी और जो भी थर्ड पर्सन है उनके और इनके बीच में थोड़ी क्लोजनेस बढ़ रही है, बातें बढ़ रही हैं, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि लेकिन ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लग रहा कि फ्लरिश करेगा इनका कनेक्शन। एक टाइम के बाद सैचुरेशन पॉइंट आएगा। एंड मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है जो फीमेल है ना, जो थर्ड पर्सन अगर कोई फीमेल है तो वही इनको चीट करेगी या वही उसकी तरफ से कुछ सीवरिंग ऑफ टाइज रिश्ते ख़त्म करना या कुछ प्रॉब्लम आना, चीटिंग बिट्रेल कुछ ऐसा हो सकता है कि पर्सन को जो उन्होंने आपके साथ किया वो पर्सन उनके साथ करेगा या करेगी। इस तरह से मुझे मैसेज आ रहा है। अगर इनके बीच में कुछ क्लोजर प्रॉक्सिमिटी बढ़ भी रही है तो कुछ लोगों के लिए मुझे आ रहा है सिर्फ बातें हो रही हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। बट अगर आपको पता है फॉर अ फैक्ट तो वो चीज़ अच्छा एंड नहीं होने वाला इन दोनों का भी, ठीक है। बट आपकी तरफ क्या है? अरे आपकी तरफ मुझे दिख रहा है कि पर्सन 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं। ये पर्सन दे डायल योर नंबर, दे डायल योर नंबर ऑन द कॉल ऑन द डायलर एंड दे जस्ट बैक स्पेस हिट करते हैं, ये मैसेजेस टाइप करते हैं और फिर डिलीट कर देते हैं सेंड करने से पहले। और मुझे भी मैसेज आ रहा है कि इनको बहुत ड्रीम्स आ रहे हैं आपके एंड दे आर ड्रीम्ड ऑफ अ पार्टनर लाइक यू, ठीक है। अब उनको रियलाइजेशंस हो रही हैं, उनकी कॉन्शियसनेस उनको हॉन्ट कर रही है आपके ड्रीम्स के साथ, उनके आपके ड्रीम्स उनको हॉन्ट कर रहे हैं, आपकी अच्छाई आपके सैक्रिफाइसेस सब उनको याद आ रहे हैं। और मुझे ये भी आ रहा है कि यू हैव बीन अ ट्रमेंडस सपोर्ट फॉर दिस पर्सन, आपने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मोरल सपोर्ट था, बहुत सेवा करी, कुछ भी मतलब मुझे ऐसा आ रहा है कि यू हैव बीन अ ट्रमेंडस सोर्स ऑफ सपोर्ट फॉर दिस पर्सन, ओके। और उन्हें ये लग रहा था कि आप तो कहीं जाने वाले नहीं हो, आपको जैसे भी ट्रीट, एक टाइम ऐसा आया जब उनके से लगा जो भी मैं कर लूँ दिस पर्सन इज नॉट गोइंग एनीवेयर, तो जिस वजह से देवर थोड़ा हार्श वर्ड एक्सचेंज हुए या इग्नोरेंस नेग्लिजेंस कुछ ऐसा। अब मुझे आ रहा है कि ये पर्सन को लग रहा है कि कहीं आपको कोई और ना मिल गया हो, कि उनको पता है कि आप बहुत डिज़ायरेबल हो, आप किसी की भी ड्रीम पार्टनर हो बन सकते हो एंड ड्रीम पार्टनर हो। उनको लग रहा है कि आप लेट गो कर रहे हो, मूव ऑन कर चुके हो, आपको कोई और ना मिल गया, इस वजह से उससे आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज आ रहा है। इस पर्सन को फाइनल कार्ड मैं आई वाज सेविंग फॉर लास्ट, गिल्ट फील हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त गिल्ट फील हो रहा है इनको, इतना गिल्टी फील हो रहा है कि मुझे नहीं लग रहा कुछ लोगों के लिए दिखा रहे होंगे सोशली, बट ये पर्सन इज़ टू मच इन पेन, दे नॉट एबल टू थिंक स्ट्रेट, दे नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली। भैया ये पर्सन बहुत पेन में है, बहुत गिल्ट में है, बहुत डिप्रेस है, बहुत स्ट्रेस्ड है, इनके सर में दर्द हो रहा है, कुछ लोगों के लिए इनको फीवर आ रहा है, कुछ लोगों के लिए इनकी नींद डिस्टर्ब है, कुछ लोगों के लिए महफिल में होके भी तन्हा है और किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे कुछ लोगों के लिए भी मैसेज आ रहा है कि अगर आपके बीच में कुछ डिस्टेंस आया भी है तो ये पर्सन कितना भी दिखाएं, ऐसा बोले फ्रेंड जोन का या मतलब वन साइडेड था, ऐसा कुछ भी दिखाएं, बट ये पर्सन को मेजरली इट्स नॉट अबाउट देम मूविंग ऑन, इट्स अबाउट यू मूविंग ऑन। उनको ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा आप मूव ऑन कर चुके हो, या आप इतनी अट्रैक्शन फील नहीं करते हो, केमिस्ट्री फील नहीं करते हो, या आपके मन में वो लव मतलब आप इतना नहीं चाहते, यू हैव ऑप्शंस और somebody who likes you, something like that, somebody under your radar, there is somebody who has kept you under their radar, like किसी की नज़र में आप हो जो आपको लव करते हैं, पसंद करते हैं, जो रिलेशनशिप चाहते हैं, कुछ सीरियस ऐसा उनको फील होता है, या आप लोगों के बीच में ऐसे कुछ कभी डिस्कशन हुआ हो आपके किसी फ्रेंड के बारे में, आपकी किसी फ्रेंड के बारे में, तो उनको वो इनसिक्योरिटी फील हो रही है बहुत ज़्यादा। एंड ये पर्सन जो है डेफिनेटली कंट्रोल करे बैठे, मुझे ये भी लगता है पर्सन कंट्रोल फ्रीक हो सकते हैं और उन्होंने आपको ऐसा फील कराया है, आपको ऐसा बोलो कि आप कंट्रोल फ्रीक हो, जबकि उल्टा है, ठीक है। और मुझे भी आ रहा है आई एम गेटिंग समथिंग हिडन, इस पर्सन ने चीज़ें छुपाई हैं आपसे और जिस वजह से आपका काफ़ी इमोशनल डैमेज काफ़ी हुआ है आपका, आप काफ़ी ज़्यादा पेन में, कुछ लोग मुझे आप लोग दिख रहे हैं कि आप रिकवर कर रहे हैं और बट डेफिनेटली क्राउन चक्र हीलिंग सुनिए आप लोग। मुझसे रीडिंग ले सकते हैं, हेल्प सो मेनी पीपल ट्रांसफॉर्म, गेट बैक देयर सैनिटी एंड कामनेस, हैप्पीनेस बैक इन देयर लाइफ। तो यू कैन कंसल्ट मी, या जिसको भी आपको ठीक लगे यू कैन
ठीक है। सो बट आई डू फील कि जून तक विद इन 6 वीक्स टू 6 मंथ्स कुछ बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, द पार्टनर यू डिजर्व, द पार्टनर दैट इज मेंट फॉर यू। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है। अब आते हैं इस कार्ड पे, अनरिक्वाइटेड लव। इस पर्सन की तरफ से तो मुझे लग रहा है ये तो बहुत केमिस्ट्री फील करते हैं आपको लेके, इनकी तरफ से मुझे कोई कमी नहीं दिख रही, बट उनको लग रहा है कि आप उतनी केमिस्ट्री या लव अट्रैक्शन फील नहीं कर रहे हो उनकी तरफ, और इसलिए आपने एनर्जेटिकली भी डिस्कनेक्ट किया हो सकता है, और अब आप नहीं चाहते हो, यू डोंट वांट टू बी विद देम। ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहे हैं, पर्सन कभी एडमिट नहीं करते अपनी गलती, और दे कीप ब्लेमिंग यू, गैस लाइटिंग और मैनिपुलेटिंग यू, एंड बट आई एम गेटिंग कि आपने भी खुद को ये चीज़ बोली है। आई एम गेटिंग विजन ऑफ समबडी टेलिंग योरसेल्फ कि इन्होंने आपको सेकंड गेस कराना शुरू कर दिया, कि आप खुद को अपने डिसीजंस को सेकंड गेस करने लगे, डाउट करने लगे, बट आपने खुद को बोला है, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अगर वो पर्सन दिखा रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि उनको गलती रियलाइज़ नहीं है, या उनकी गलती नहीं है, या उनको डम्ब एक्ट कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है हुआ क्या है, और आपने खुद को बोला, किसी ने बोला है खुद को ये चीज़, अगर वो नहीं दिखा रहा है पर्सन, इसका मतलब ये नहीं कि उसको पता नहीं उसने क्या किया है, उसको पता है उसने क्या किया है, और आपने जो बोला ठीक बोला, एंड आपने जो किया ठीक किया। उस पर्सन को पता है द डैमेज दिव कॉज, द डिस्ट्रक्शन दिव कॉज, या जो भी उन्होंने किया है, गलत किया है, उनको पता है। तो कुछ नहीं बोलोगे, वो चीज़ भी नहीं बोलोगे, तो दैट्स ओके। ठीक है, उनको पता है, या यूनिवर्स हैज़ अ वे ऑफ मेकिंग देम रियलाइज, ये भी मुझे आ रहा है। अगर आपने खुद को नहीं बोला तो यूनिवर्स आपको ही कह रहे हैं। तो उनको तो डेफिनेटली केमिस्ट्री फील हो रही है, बिकॉज आई गॉट अ विजन ऑफ द केमिस्ट्री कार्ड फ्रॉम दिस डेक, बट आप उनको लग रहा है आपको फील नहीं हो रही है। ठीक है। सो भी उन्होंने ये प्रॉब्लम अपने पैर पे खिलाड़ी खुद मारी है भाई, आपकी गलती नहीं है इसमें। डोंट ब्लेम योर सेल्फ, यू शुड नॉट। ओके, उन्होंने खुद दे हैव कॉल्ड फॉर दिस सिचुएशन। ओके, सो अगर सिचुएशन में है तो उन्होंने खुद बुलावा दिया इस प्रॉब्लम को। ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगा, एक बहुत डीप इंसाइट इन्फॉर्मेशन डिटेल इस रीडिंग में आई थी। आपके साथ क्या रेजोनेट हुआ, क्या रेजोनेट, आप और क्या टॉपिक सीखना चाहते हैं, और ज़रूर अगर आप चाहते हैं रिकॉन्सिलेशन पर्सन के साथ तो टाइप कीजिएगा रिकॉन्सिलेशन या रीयूनियन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हीलिंग हो इस पर्सन से, एंड यू वांट टू स्टार्ट अफ्रेश विद समथिंग समबडी न्यू, या यू जस्ट वांट टू गिव इट अ ब्रेक, तो जस्ट टाइप हीलिंग इन द कमेंट section and you will manifest that desired wish into your life. So thank you so much for watching pile number 1. See you in another reading. Let's wait for pile number 2. So pile number 2, मुझे आपका जो कार्ड है वो है वेरी सून। ठीक है, तो वेरी सून, एंड यू कैन सी दिस कपल इज वेरी मच इन लव, एंड स्पेशली द गाय इज टू मच इन लव विद द फीमेल। आई एम गेटिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, पैशन, क्रेविंग, यर्निंग ये मेल मैस्कुलिन फील करता है इस फेमिनिन के लिए। अब वो दिखाए ना दिखाए वो अलग बात हो जाती है, बट दिस इज द मैसेज फ्रॉम द हाई सेल्फ। ओके, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग जो फीमेल है वो मतलब वो भी थोड़ा क्रेविंग उसके मन में भी है, बट मैस्कुलिन थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। आप दोनों में से कोई एक कंफ्यूज है, आपके पर्सन शायद कंफ्यूज हैं, कोई ऑप्शन है या कोई करूँ ना करूँ कंफ्यूजन वो है, और यूनिवर्स उनको कह रहे हैं, आपको भी यूनिवर्स कह रहे हैं, आप भी शायद कंफ्यूज हो, मैं एक्सेप्ट करूँ ना करूँ, वापस में जाऊँ ना जाऊँ। तो यूनिवर्स कह रहे हैं आप दोनों को अलग अलग कहा जा रहा है, आप उनसे भी रीडिंग शेयर कर सकते हैं, अपने लव्ड वन से रीडिंग शेयर कर सकते हैं, शायद कोई उन तक मैसेज पहुँचाएँ या किसी को ज़रूरत हो देखने की, मुझे मैसेज आ रहा है ऐसा। तो आप दोनों को कहा जा रहा है कि जिस कन्फ्यूजन आपका है पहले आप क्लियरली डिसाइड कर लो आप क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हो रियूनियन तो जल्दी यूनिवर्स दैट कैन मेक इट हैपन, बट आपको अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही से करना होगा, आपको सेल्फ लव, अपना शैडो वर्क, हीलिंग वर्क अच्छे से करना होगा। ठीक है, मुझे मैसेज आया कि मैं इस रीडिंग में इस पाइल में सबसे पहले बताऊं, क्योंकि किसी को शायद मैसेज सुनने की ज़रूरत थी। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन के मन में वो अट्रैक्शन, पैशन, लाइकिंग, क्रेविंग, यर्निंग नहीं होती, आपको लेके मिस नहीं करते, तो गलत सोच रहे हो, ये वो अभी भी फील करते हैं। ठीक है,
ओके, आई एम गेटिंग पोकर फेस। ये पर्सन बहुत छुपाते हैं अपने फीलिंग्स, बोलते तो बोल देंगे, नहीं बोलते तो रियली हाइड देयर फीलिंग्स। ओके, सो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि इस पर्सन के हिडन इमोशंस फीलिंग्स क्या हैं, उसके बाद वी विल डेल्व इनटू इस पर्सन का आपके बिना क्या हाल है, ठीक है, अच्छा बुरा क्या है, और वी विल डाइव इनटू दैट रिलेटर, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि कभी भी रीडिंग में कुछ भी आ सकता है एंड समथिंग कैन सरप्राइज यू। ओके, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। So, pile number 2, the first card we have is reparenting yourself. ये इस person के hidden feelings और emotions and desires भी हो सकते हैं. Then we have compatibility. Okay. And then we have maturity. एंड मेच्योरिटी, बहुत सारे कार्ड्स आए इस फाइल में, और इस फाइल के लिए जब मैं कार्ड्स शफल करके निकाल रही थी तो मुझे नहीं पता कौन से कार्ड प्री शफल कार्ड्स हैं, मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। मुझे लगता है आपके पर्सन एक्चुअली अपने हिडन फीलिंग्स इमोशंस बहुत ज़्यादा है, उमड़ के आ रहे हैं उनके मन में, दे हैव अ लॉट टू से टू यू जो वो नहीं कह रहे हैं। कुछ लोग शायद नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं, या आपने खुद ही किसी ने इनिशिएट किया है, ठीक है। आप दोनों में से किसी एक ने, कुछ हो सकता है कि आपने ही किया हो या आपके पर्सन ने, कुछ भी है, बट जो भी है, तो बहुत सारी चीज़ें उनके पास कहने के लिए हैं जो वो नहीं कह रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव सेक्सुअलिटी, and then we have, wow, yin and yang. Okay, so this is a divine counterpart, friends. Okay, सो ये जो पर्सन है, मुझे फील हो रहा है कि ना सिर्फ आप लोगों के रिश्ते में आप लोगों के दरमियान एक पैशन अट्रैक्शन तो है ही, सेक्सुअलिटी का कार्ड जो आया है वो कह रहा है दिस पर्सन फाइंड्स यू रियली अट्रैक्टिव, रियली बहुत पैशन है इनके मन में आपके लिए, बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन भी फील करते हैं, दे फैंटसाइज अबाउट यू। ये पर्सन जो है दे फील रियली टर्न्ड ऑन बाय यू। ओके, एंड दिस सर्टन उनको आपका फेस एंड दे विजुअलाइज द रेस्ट of your body, the upper area and all, and these are some 18 plus messages. If you're under 18, please swipe away. Okay, so I'm getting this, the feminine in this connection, the masculine finds them really hot, really attractive, really sensuous, and her sensuality, her feminine grace, her this gentleness, she might be very delicate emotionally, or he finds her like a porcelain doll or something. टेक वो ट्रेजर, कुछ स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है जो भी फेमिनिन है इस कलेक्शन में, जो फेमिनिन एनर्जी में अगर कोई है तो उसके बारे में भी आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा इनामर्ड है ये पर्सन फेमिनिन से, जो हैं एक पर्सन बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, बहुत ज़्यादा फेमिनिन, फर्टाइल, ग्रेसफुल, क्रिएटिव एंड स्टार लाइक क्वालिटी उनको फील होती है आप में, आपकी पॉजिटिविटी, एक एंजलिक से आप उनको लगते हो, उनको लगता है यू ब्रिंग लाइट एंड शाइन सनराइज इनटू द डार्कनेस। ओके, एंड जैसे अंधेरी रात में आप वो चंद्रमा हो, कि सितारे हो जिनकी ज़िंदगी को रोशन करते हो, उनको रास्ता दिखाया होगा, आपने गाइड किया कभी, इस तरह से मुझे आ रहा है कि मुझे यू आर लाइक द मून एंड स्टार्स इन द डार्क नाइट, जो मुझे गाइड करती है, इस तरह से मुझे आ रहा है। मुझे लग रहा है पर्सन के मन में आपके लिए अट्रैक्शन पैशन बहुत ज़बरदस्त है, मुझे नहीं पता कभी इफ़ यू गाइज हैव बीन इंटीमेट और क्लोज, देन दे डू replay that again and again, okay? And मुझे भी आ रहा है कि जो बातें आप लोग करते रहे during the intimacy, वो भी बातें वो रिप्ले करते हैं, उनको सब याद है। मुझे आ रहा है आप लोगों के बीच में जो इमोशनल मोमेंट्स, जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी इमोशनल बॉन्डिंग है। सो इट्स लाइक अ परफेक्ट अमैलगमेशन, परफेक्ट ब्लेंड ऑफ इमोशंस एंड पैशन, true love and passion, you complete each other. ओके, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये पर्सन को फील होता है कि आप उनसे कहीं बेटर हो, लाइक द फेमिनिन है वो उससे लेवल्ड अप है, उन्होंने फेमिनिन लेवल अप किया है, और दे वांट टू लेवल अप टू, दे वांट टू अपग्रेड देमसेल्व्स फाइनेंशियली एंड मेच्योरिटी वाइज, इमोशनली, एंड दैट्स व्हेन दे वुड लाइक टू कम टुवर्ड्स, तब वो स्टेप लेंगे आपकी तरफ स्टेबिलिटी का, ऐसे कुछ, and like making you their other half, okay, with the yin and the yang card, okay,
एंड मुझे उस तक कुछ लोगों को उल्टा बोला हो इस पर्सन ने, जितना हायर रिगार्ड्स में वो देखते हैं आपको, उन्होंने ना बताया हो, कुछ उल्टा बोला हो, कुछ नीचा दिखाया हो, पता नहीं क्यों मुझे किसी के लिए ऐसा मैसेज भी आ रहा है। बट या तो उनको रीजन पहले वैल्यू रियलाइज थी, बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है आपका, या उनको अभी रियलाइजेशन से डिफिनीस हो रही हैं, ठीक है। आई एम ऑल्सो हियरिंग समबडी गोइंग थ्रू द टावर मोमेंट। ये पर्सन का कुछ टावर मोमेंट हुआ है या हो रहा है, कुछ उनको कर्मा मिला है फॉर रॉन्गिंग यू, आपके साथ गलत करने के लिए। इस पर्सन को मेच्योरिटी आ रही है, मुझे लग रहा है यही इमेच्योर है इस कनेक्शन में। तो मुझे फील होता है जो आप हो या आप फेमिनिन, जो भी फेमिनिन एनर्जी में है ना, उसके अंदर भी एक बचपना सा है, ठीक है। एक कभी मेच्योर है, कभी बचपना है, कभी मासूमियत है, कभी नाइविटी है, कभी इनोसेंस है। सो मुझे दिख रहा है कि यूर अ ब्लेंड, कभी आप पेरेंट बन जाते हो, कभी आप बच्चे बन जाते हो, कभी आप उनकी पेरेंटिंग करते हो, रीपेरेंटिंग, जैसे कि किसी बच्चे को समझाते हैं, कोई गलती नहीं दिखती, उसको समझ नहीं आती, वे दे वेंट रॉन्ग, तो आप उनको समझाते होगे। इवन दो एज डिफरेंस मुझे दिख रहा है कोई भी बड़ा इस कनेक्शन में, बट आपकी मेच्योरिटी ज़्यादा है, आप शायद स्पिरिचुअल ज़्यादा हो। नो वंडर यू वाचिंग दिस टैरो रीडिंग, ठीक है। सो मुझे दिख रहा है कि उनको फील होता है कि आपकी मेच्योरिटी ज़्यादा है। आप हो सकता है फिर भी वो जिस पर्सन कुछ प्रोटेक्टिव हो आपको लेके, या इस पर्सन आपको ऐसा दिखाते ना हो, कहते हो कि आप मेच्योर हो, आपको बहुत मेच्योर होने की ज़रूरत है, कुछ भी ऐसा। आई डोंट फील ये पर्सन आपको अपने ऑनेस्ट इमोशंस दिखाते हैं, या इन्होंने कम्प्लीटली दिखाए हो कभी कि वो कितना हाई रिगार्ड्स में आपको देखते हैं, कितना आपको मतलब एक एंजेलिक मेच्योर लाइट में आपको देखते हैं। उनको रीसेंट रियलाइजेशन भी हो सकते हुए हों। इफ़ यू नो फॉर अ फैक्ट कि ऐसा नहीं था पहले, तो उनको रीसेंट रियलाइजेशन हो सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा मुझे आ रहा है इस पर्सन को ये भी फील होता है, दोनों के बारे में बताऊंगी। इस पर्सन को लगता है आपको भी खुद पे कुछ वर्क करने की ज़रूरत है, रीपेरेंटिंग योर सेल्फ। ये कार्ड मुझे दोनों के लिए आ रहा है। उनको लगता है कि आपको और उनको दोनों को खुद में कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, अपने कुछ शैडो एरियाज पे वर्क करने की ज़रूरत है। और उनको लगता है कि आपको भी अपनी जो फेमिनिन और जो आपकी जो भी पॉजिटिव साइड थी ना, जो अभी थोड़ी टॉक्सिक होती जा रही है, आप दोनों को अपनी टॉक्सिसिटी हील करने की ज़रूरत है, फील, ठीक है। उनको ये भी फील होता है कि जिस तरह से आप उनको नर्चर करते हो, किया है, किसी ने नहीं किया। उनको लगता है आप ना, इवन तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपसे एज में बड़े हो, या कुछ और बड़े हो, या कुछ मेच्योरिटी लेवल उनमें ज़्यादा ऐसा दिखाते हो, या हो किसी कुछ सीनियरिटी है उनमें कुछ लोगों के लिए, बट यू आर द वन जो कीप्स पेरेंटिंग देमसेल्व्स, या उनको संभालते हो, बहुत संभाला आपने, बहुत कुछ सैक्रिफाइस, कुछ ऐसा अपने बड़प्पन आपने दिखाया असल में। ऐसा इस पर्सन को फील होता है, बट वो एडमिट करते हुए नहीं दिख रहे। वो कभी कभी 10% हो सकता है बोले, बट दिस पर्सन हैज़ अ मेजर रियलाइजेशन, ठीक है। यू हैव बीन लाइक, उनको ये भी लगता है कि यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, you are using this separation to distance to work on yourself, to heal on yourself, okay, for your growth, spiritual, personal, maybe professional, okay, more like personal, spiritual I'm getting, ठीक है। ओके, सो इस पर्सन को हो सकता है कि कुछ पोइट्री लिखी हो इन्होंने आपके लिए, या कुछ सॉन्ग लिखे हों, और दे वांट टू सेंड यू समथिंग रिटन, सम लव लेटर, सम मैसेज दे वांट टू राइट एंड टाइप इट टू यू। एंड कोई मतलब किसी से पूछते भी हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई बड़ा, कोई बहुत एजड पर्सन, कोई ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और वेरी सून कार्ड के साथ आ रहा है कि अगर आप अपना सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ लव ये किया और यूनिवर्स पे सरेंडर किया, ठीक है। ऑल्सो हियरिंग कि कीप योर पैशन अलाइव फॉर लाइफ एंड फॉर योर सेल्फ, देन वेरी गुड चांसेस पर्सन को वेरी सून अनएक्सपेक्टेडली अप्रोच यू, ठीक है। सो ये पर्सन आपको अपने अदर हाफ के रूप में देखते हैं, विद यिन एंड यांग। उनको फील होता है कि आपके जैसा उनको कोई मिल नहीं सकता, आपके जैसा उनको कोई संभाल नहीं सकता, आपके जैसा उनकी कोई सेवा, सैक्रिफाइसेस कोई कर नहीं सकता। आई डोंट नो किसी में बार बार सेवा वर्ड क्यों आ रहा है, बट दे फील किसी ने कुछ बहुत ज़्यादा किया है इस पर्सन के लिए, तो दे फील दैट यू हैव डन ट्रेमेंडसली फॉर देम। आपने कुछ बहुत बड़ा एहसान उनके ऊपर किया, हो सकता है आपने एहसान सोच के ना किया हो, आपने कुछ ऐसा आउट ऑफ लव किया, बट उनको फील होता है कि यू हैव बिन, आपके जैसा पर्सन अब हीरा हो, ठीक है। ओके, सो चलिए अब देख लेते हैं कि हाउ आर दे डूइंग विदाउट यू, ठीक है, क्या उनका हाल है आपके बिना। और फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी कोई आपके लिए इतने उनको रियलाइजेशन हो रही है, उनको बुरा लग रहा है, जो भी है वो ऐसा दिखा रहे हों, उनका हाल उतना बुरा हो सकता है, बुरा हो भी, और अगर बुरा नहीं है तो मतलब वो सबकॉन्शियसली ऐसा फील कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी लाइफ ऐसी है कि वो उनको वो प्रोजेक्ट नहीं कर सकते,
कुछ भी इस तरह का रीज़न हो सकता है, जस्ट इन केस, ठीक है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रीडिंग, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी किसी से भी रीडिंग लें, मुझसे, किसी से एक मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए कि सिर्फ एक टैरो रीडिंग के बेसिस पे कभी भी लाइफ का कोई अहम फैसला है, कोई भी फैसला ना लें, चाहे छोटा या बड़ा फैसला हो। आपकी ज़िंदगी आप बेहतर तरीके से जानते हैं, इतने इयर्स अपनी ज़िंदगी के आपने पूरा डेकेड्स बिताए हैं। वो टैरो रीडर की जो गाइडेंस है वो एक्यूरेट हो सकती है, लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस, उस पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से आपको बेटर यूटिलाइजेशन उसकी करनी है, बेस्ट यूटिलाइजेशन, वो आपको आत्मचिंतन करके, मेडिटेशन, इंट्रोस्पेक्शन करके, सेल्फ रिफ्लेक्शन करके, प्रोज एंड कॉन्स वे करके, ठंडे दिमाग से सूझबूझ के तब आपको कर लेना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में उसका क्या इम्पैक्ट होगा, सबके ऊपर, सिर्फ आपके ऊपर नहीं, आपकी फैमिली के ऊपर, आपके ऊपर, आप तब आपको कोई फैसला करना चाहिए। सिर्फ एक टैरो रीडिंग के बेसिस पे लाइफ का कोई भी फैसला मत कीजिए, उसकी गाइडेंस को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है ये आपको सूझबूझ के साथ फैसला करके वो गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। सो और अगर आपको फील होता है कि यू डोंट वांट टू टेक दिस पर्सन बैक, यू नो, और रीडिंग में पॉजिटिव आ रहा है, तो अपने फैसले की रिस्पेक्ट कीजिए, एंड इट्स ओके। कोई नहीं कह रहा आप अपने फैसला चेंज करने के लिए, आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं, आप अपनी ज़िंदगी के गेम चेंजर हैं, डिसीजन मेकर हैं, आपकी ज़िंदगी, आपका पेन आप बेटर समझ सकते हैं, तो यू कैन स्टिक टू डिसीजन अगर आपको ऐसा फील होता है। लेकिन आपको पता है फॉर अ फैक्ट, अगर आपको भी ऐसी गाइडेंस आते हैं कि इंप्रूवमेंट हो सकती है, यू आर मेंट टू बी टुगेदर, तो you can go ahead with what your heart desires, heart needs, okay? Listen to your heart, but take your mind with you, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि पर्सन का आपके बिना क्या हाल है, ओके। और मैं साइकिकली कार्ड्स रीड करती हूँ, एंड इंट्यूटिवली या रट्टू तोता की तरह रीड नहीं करती हूँ कि ये प्रिडिक्शन है तो ये मीनिंग है, ठीक है। साइकिक रीडिंग हो रही है यहाँ पे, जो चैनल मैसेज आ रहे हैं मैं बताते जा रही हूँ आप सबको, ठीक है। जो कार्ड पे भी नहीं आए वो मैसेज भी, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव अ सेलिब्रेशन। दिस पर्सन इफ दे ड्रिंक और समथिंग, वो ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है। दिस पर्सन अगर ये कुछ एल्कोहल या कुछ एडिक्शन, कुछ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एल्कोहल, स्पेशली एल्कोहल आई एम गेटिंग, वो कुछ एडिक्शन में डील कर रहे हैं, ओके। पास्ट लाइफ्स, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है अपने किसी पास्ट फ्रेंड से, किसी उससे मिले हैं, उसके साथ पार्टी कुछ की है या कुछ मिले हैं उससे, जो आपका कुछ दुख शेयर किया है उन्होंने उसके साथ किसी फ्रेंड से मिलके, ठीक है। दे प्रॉब्लम मेड देम ओवर ड्रिंक्स, ठीक है, एंड पार्टिसिपेशन। This person definitely wants to know what's going on in your life. They want to participate in everything in your life, okay, and they feel कि you guys are meant to be. Then we have receptivity, okay, so this person feels they are receptive but you're not being receptive, ठीक है। मुझे लग रहा है आपको टेलीपैथिक मैसेज भेजने की भी कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो करेंगे विद इन 10 वीक्स, 4 वीक्स टू 10 वीक्स, और उनको अभी भी कोशिश करी है उन्होंने, बट आप रिसीव नहीं कर रहे हो, या एनर्जेटिकली आपने ब्लॉक किया हुआ है इनको किसी भी तरीके से, सो या कुछ ब्लॉकिंग हो रखी है। इवन दो इफ दे हैव ब्लॉक, किसी ने ब्लॉक किया, बट कोई एक पर्सन ये आपको मैसेज सेंड करने की कोशिश कर रहा है एनर्जेटिकली, सॉन्ग्स के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, कुछ तो है, ठीक है, सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू, राइटनेस, ओके। Then we have totality, and then we have courage. We have courage, yes. This person should have courage. Okay, slowing down. Okay. सो मुझे दिख रहा है कि स्लोइंग डाउन करेज के साथ जो आया है कॉम्बिनेशन, ये पर्सन हो सकता है अभी ब्लॉक कर रहे हो आपको एनर्जेटिकली या रिसेप्टिव ना हो। कुछ लोगों के लिए सबकी एनर्जी आती है फ्रेंड्स, जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, और जब जो रेजोनेट होता है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा व्हाट्स योर स्टोरी, क्या आपको लगता है क्या रेजोनेट हुआ और आप क्या शेयर करना चाहते हैं वो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और क्या टॉपिक्स पे आप रीडिंग देखना चाहते हैं वो ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को ताकि आपकी एनर्जी जो है एक्यूरेट रीडिंग्स आप एंजॉय कर सके इस चैनल पे, आपकी एनर्जी जो है कनेक्ट कर सके इस चैनल के साथ। और लॉकडाउन के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक करेंगे वीडियो तो क्लेम कर पाएंगे आप वो रीडिंग जो पॉजिटिव एनर्जी आप चाहते हैं, और कमेंट करेंगे तो मैनिफेस्ट कर पाएंगे आप जो पॉजिटिव चेंजेस आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। सो डोंट फॉरगेट दैट, ठीक है, एंड शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। चलिए कमिंग बैक टू द रीडिंग खत्म हुई, कहाँ जा रहे हैं आप, ठीक है। तभी जो शुरुआत है, तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है
या तो ये मुझे दिख रहा है कि अभी ओपन नहीं हो रहे, रिसेप्टिव नहीं है आपकी तरफ इस कनेक्शन की तरफ कुछ लोगों के लिए, और ये धीरे धीरे स्लोली 4 महीने में 4 महीने के अंदर यहाँ अक्टूबर तक ये रिसेप्टिव होंगे, जुलाई से अक्टूबर तक मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए फरवरी भी आ रहा है, एज ए पॉजिटिव चेंज, कुछ चेंज आएगा, कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी, तो धीरे धीरे रिसेप्टिव होंगे। मुझे भी आ रहा है कि इस पर्सन को भी फील हो रहा है कि वो इतने गट्सी नहीं है जितने आप हो। दे ट्राइंग टू मस्टर अप द करेज, वो हिम्मत इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपसे बात करें, कन्फ्रंटेशन तो नहीं, कुछ पीस आउट करें, पीस मतलब दे वांट टू मेक पीस विद यू एंड मेक लव ऑल्सो, ठीक है। सो ओके, पता नहीं ये वाली रीडिंग, ये वाली पायल थोड़ी सी पैशन मुझे काफ़ी फील हो रही है। ओके, सो मुझे लग रहा है कि पर्सन के पास लाइफ सोलमेट हो सकते हैं, और ये अपने पास मोमेंट्स को भी रिप्ले कर रहे हैं आपके साथ, लाइक कुछ डेट्स पे कहीं आप हैंग आउट करते थे, कुछ लोग, मुझे विजन आ रहा है बकायदा, दे लाइक रीप्लेइंग ऑल दोस मोमेंट्स यू स्पेंट टुगेदर, ठीक है। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए भी आ रहा है आपकी फ़ोटोज़ में, आपकी फ़ोटोज़ को बार बार देख रहे हैं, खास करके आपकी फ़ोटोज़ को। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे सुनाई दे रहा है कि अगर आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो या कुछ, आई मीन समथिंग अबाउट पब्लिक लाइमलाइट, कुछ ऐसा अगर आप हो तो उसको भी वो जो है दे ट्राइंग टू कीप टैब्स ऑन यू, लाइक सोशली और थ्रू सम सोर्सेज भी अदर, ठीक है। एंड मुझे रियलाइज हो रहा है कि पर्सन को लगता है कि हो सकता है आप लोगों कुछ, आप दोनों में से किसी का कुछ करियर या फाइनेंशियली कुछ लॉस हुआ हो, एंड वो आपको इस तरह से देखते हैं भाई कि यू आर सो इंटेलिजेंट और यू आर इंटेलेक्चुअल, यू आर वेरी टैलेंटेड, यू कैन लिटरली रीबिल्ड योर एम्पायर, योर करियर, योर wealth or your abundance, your fortune from scratch. This is how they feel you about you. और वो देखते हैं कि यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, करियर वाइज प्रोफेशनली देखा जाए तो। ये पर्सन जो है आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस, कुछ हार्श वर्ड्स हो सकते हैं एक्सचेंज हुए हों। मुझे दिख रहा है कि दिस सम काइंड ऑफ कंपटीशन, यू फेल्ट यू हैड टू फाइट फॉर अटेंशन, यू हैव टू फाइट फॉर योर स्पॉट इन दिस पर्सनस लाइफ। मतलब आपको फील हुआ हो कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस आए हैं। आपको पता है फॉर अ फैक्ट कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई थर्ड पर्सन है, कोई भी थर्ड पार्टी हो, बट कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से कुछ डिफरेंसेस आए हैं, कहा सुनी हुई है, हार्श वर्ड एक्सचेंज हुए हैं, कोई रोया है, कोई बहुत गुस्से में आया है, कुछ वायलेंस या कुछ गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे, सॉरी, बट कुछ मतलब कुछ मुझे वर्बल कुछ ऐसा कुछ मतलब फिजिकल कुछ दिख रहा है, कुछ बहुत बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कुछ और ट्रांसपायर हुआ आप लोगों के बीच में। और मुझे दिख रहा है कि 5 वीक्स के अंदर या मई के बाद 5 मंथ्स के अंदर, समथिंग बट नंबर 5, दिस आफ्टर दिस मंथ 5 मंथ्स दिस पर्सन कुड एक्चुअली रियलाइज, उसको सच्चा चेहरा दिख जाएगा उस पर्सन का, रियल फेस, true colors, or if they are going around or talking or some flirtations is going on, because I don't see much, I just see some casual light-hearted energy with this person, other person, ठीक है। बहुत other light-hearted energy दूसरे person के साथ, मुझे कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं दिख रहा, जो भी दिखा रहा है I don't know, बातें, flirtatiousness, hang out करना, लेट्स मुझे ज़्यादा दिख नहीं रहा दोनों के बीच में। आप उससे कुछ लोग पाइल 1 देख कर आए हैं या आप पाइल 1 से भी अट्रैक्ट हुए थे, गो वॉच दैट ऑल्सो, उसमें भी कुछ मैसेजेस हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ मुझे अभी फील हो रहा है कुछ कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ आइडेंटिकल मैसेजेस हैं जो उसमें भी थे, इवन तो डिफरेंट है रीडिंग बट थोड़ी सी ओके। तो मुझे दिख रहा है कि कुछ हार्श वर्ड एक्सचेंज हुए हैं, आपको लगा कि बहुत कॉम्पिटिटिवनेस है, कि ये पर्सन आपको वो अटेंशन नहीं दे रहे, वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे पहले की तरह, या वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या इनविजिबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, या कुछ आपको फील हुआ कि डिसरिस्पेक्ट, या कुछ आपको ऐसा फील हुआ है। तो मुझे लगा कि आपने अपने करियर को, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ को चूज़ कर लिया इस पर्सन के ऊपर कि ठीक है। और मुझे दिख रहा है 3 मंथ्स के अंदर आपका रियूनियन हो सकता है, पर्सन रियूनियन चाह रहे हैं आपसे, और या नहीं तो आपकी लाइफ में कुछ रियूनियन हो रहा है, किसी के लिए 3 मंथ्स के अंदर कोई शादी का रिश्ता आ सकता है, और कुछ लोगों के लिए आपके फ्रेंड की तरफ से ही कोई लव कन्फेशन या कमिटमेंट इस साल हो सकता है, या ठीक है। और मुझे दिख रहा है कुछ न्यू चैप्टर हो रहा है, हैप्पीनेस वापस आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड अगर आपको फील हो रहा है कि पर्सन आप कुछ दे लेड टू द लॉस और समहाउ दिस पर्सन वाज इंस्ट्रूमेंटल इन
कॉजिंग यू लॉस ऑफ पीस ऑफ माइंड और समथिंग, किस तरीके से लॉस ऑफ पर्सन ने कॉज किया है। नो हार्श फीलिंग्स, नो ग्रजेस, बट हो सकता है यूनिवर्स आपको कह रहा है कि यू शुड, आपको इस पर्सन से, अगर आपको पता है आपके लिए टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट एम्पैथ का डायनामिक है, आप एम्पैथ हो, वो नार्सिसिस्ट हैं, तो स्पिरिट कह रहे हैं कि हैप्पीनेस वापस आ रही है आपकी लाइफ में, कोई आपका हक छीन नहीं सकता, ये पर्सन भी नहीं छीन पाएंगे। देर दूर से आपको राइज आप होते हुए देखेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, आपकी खुशियाँ आपको सेटल होते हुए देखेंगे लाइफ में, चाहे प्रोफेशनली पर्सनली, एंड ये कुछ नहीं कर पाएंगे, अपने पास्ट में आपकी यादों में स्टक रह जाएंगे, ये कैजुअल रिश्तों में स्टक रह जाएंगे। एंड आप, मुझे दिख रहा है कि कुछ टीम वर्क बिल्ड कर रहे हो, कुछ आपके करियर में भी नई शुरुआत हो रही है इस जून तक। 1 मंथ से लेके 4 वीक्स टू 4 मंथ्स के अंदर कुछ अपने करियर में न्यू शुरुआत हो रही है, कुछ देयर इज समथिंग यू सेलिब्रेटिंग गाइज। इस सितंबर तक भी मुझे दिख रहा है, जून से सितंबर तक मुझे दिख रहा है 9 मंथ, 6 वीक्स, 6 मंथ्स टू 9 मंथ्स भी कुछ लोगों के लिए, क्योंकि टाइम बेस्ड रीडिंग है, कभी भी आप देखेंगे तो यू नो उसके लिए एप्लीकेबल है ना। अगर आप सितंबर, जब भी आप देख रहे हैं सितंबर आने वाला हो, तो सितंबर तक या 6 मंथ्स टू 9 मंथ्स के अंदर आपको कुछ फाइनेंशियल अपग्रेड मिलने वाला है, ठीक है। आपका, अगर आप अपने फाइनेंसिस, करियर, वेल्थ को लेके कुछ, भगवान ना करे कुछ लॉस उसको लेके कंसर्न हो, तो आप बिल्ड कर लोगे, मेहनत करो, डोंट स्टॉप योरसेल्फ, डोंट होल्ड योरसेल्फ बैक, कॉन्सेंट्रेट करो, ध्यान लगाओ, क्योंकि आप शायद कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, टाइम नहीं दे पा रहे हो, ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या अपने मन लगा के नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो वो करो, ध्यान दो, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस को साइड करो, करियर पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दो, क्योंकि दिख रहा है आप बिल्ड कर लोगे, क्योंकि बिना मेहनत के तो नहीं होता ना वेल्थ बिल्ड। मेहनत करो तो डेफिनेटली दिख रहा है कि देखो राइटनेस के कार्ड मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड की वाइब दे रहा है, तो डेफिनेटली आपके अंदर एक मैच्योरिटी, समझदारी भी आ रही है। अपने पास्ट लेसन, प्रीवियस मिस्टेक्स से सीखो, चाहे फाइनेंशियल, करियर, पर्सनल, कुछ भी से सीख के आगे बढ़ो, रिपीट मत करो उन मिस्टेक्स को। तो मुझे दिख रहा है कुछ फाइनेंशियल भी आपको किसी से एडवाइस लेनी चाहिए, मुझे पता नहीं कुछ आप लोगों के लिए कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस आए अलग से, तो आई थॉट कि मैं आपको बताती चाहूँ इस फाइल के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ आपका जो है रीयूनियन हो या कुछ, तो आप टाइप कीजिएगा यिन एंड यांग या डिवाइन यूनियन, ओके। अगर आप चाहते हैं फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करना, तो आप टाइप कीजिएगा सेलिब्रेशन, कि आपकी लाइफ में जो खुशियाँ मैंने बताई वो क्लेम करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए आप टाइप कीजिएगा सेलिब्रेशन, तो जो आपकी विश हो वो मैनिफेस्ट हो जाएगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट डाउन योर एक्सपीरियंस, क्या रेजोनेट किया, एंड किसी के साथ शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स, लव्ड वन के साथ, क्या पता इट कुड ब्रिंग अ लॉस्ट स्माइल बैक ऑन देयर फेस। तो मैं और वीडियोस लेकर आऊँगी, एंड जब तक के लिए अपना प्यार, स्नेह, मान सम्मान कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके कमेंट्स पॉजिटिव पढ़ के, कि यू नो आप लोग कितना प्यार करते डिवाइन विजन आरडी से, चैनल से। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू, स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे एंड सुखी रहे, थैंक यू।